हेलो गाइस, मैं मंजू बाला। नमस्ते, प्रणाम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीन्स और कैरेट की पुरील। तमिल में पुरील बोलते हैं और वैसे तो फ्राई सब्जी है। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक कैरेट और कुछ बीन्स ले लिए हैं और मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। तब तक अब धोने के बाद इसके ये छिकलों को उतार लूँगी मैं, ऐसे करके आराम से हाथ कटेना। ये कैरेट के जो बाहर का छिक्कल होता है ऐसे निकाल दें। अब इसको राउंड राउंड में काट के, आपकी मर्ज़ी है कैसे भी काटें इसको। आप जिस तरह से आपको काटना आता है उसी तरह से आप चॉप कर लें। कैरेट को आप गोल गोल चॉप करें या आप लंबे लंबे चॉप करें, लेकिन सब्ज़ी तो सब्ज़ी है, वो तो सबकी अपने ऊपर आदत होती है गाइस। तो मैं इस तरह से ही चॉप करती हूँ। अब बारी आई बीन्स की। बीन्स को भी मैं थोड़े से छोटे छोटे पीसों में इसको कट कर लूँगी। इस तरह से मैं चॉप कर लेती हूँ बारीकी से। तो आप लोग इस बीन्स को भी अपने तरीके से चॉप कर सकते हो। मैं थोड़े धीरे धीरे से काटती हूँ क्योंकि हाथ कटने का डर होता है ऐसी चीज़ों में। तो सबसे पहले तो हम इन वेजिज़ों को इस तरह से काट के रख लेंगे। इस प्रकार से अब ये ओनियन को भी हम चॉप कर लेते हैं इस तरह से। धीरे धीरे से ऐसे मैंने एक ओनियन को चॉप किया है। अब ये चॉप करके ख़त्म हो गई है। अब मैं ये थोड़े से लहसुन की कलियों को भी छील लूँगी। तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि जो लहसुन पसंद नहीं करते हैं, तो लहसुन को स्किप करिए, आपकी मर्ज़ी। अगर लहसुन नहीं खानी है तो मत डालिए। तो हमको तो खाना है, इसीलिए मैं 2 या 4 कलियों को ऐसे करके मैं छील रही हूँ। आप खलबट्टे में इसको पीसे या चाकू से इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको आज खलबट्टे में इसको पीस नहीं रही हूँ, इसको चाकू या नाइफ़ की सहायता से आप इस तरह से काट सकते हैं छोटे छोटे पीसों में। ध्यान से इस रेसिपी को देखिए, खाने के लिए बहुत अच्छी लगती है। ये बच्चे तो बच्चे, बूढ़े तो बूढ़े, सभी को ही अच्छी लगने वाली है। अब मैंने इसकी सारी सामग्री को रेडी कर लिया है। एक बाउल में कैरेट, बीन्स और चॉप किए हुए ऑनियन। तो सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल में मैंने मस्टर्ड को ही डाल दिया है। उसके बाद चॉप किए हुए गार्लिक और ऑनियन को भी डाल दिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता स्वाद के अनुसार। अब ये कटे हुए बीन्स को भी मैंने इस तरीके से डाल दी हूँ। अब ये कैरेट को भी डाल दी हूँ और जितने भी मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जो भी आप मसाला खाते हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने एक एक स्पून सारे मसाले ले ली हूँ। सारे मतलब कि हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा कोरिएंडर और जीरा पाउडर। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देते हैं। 5 से 10 मिनट में ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। अब कैरेट और बीन्स भी पककर मुलायम हो गए हैं, तो हम इस तरीके से एक कटोरे में इसको निकाल के रख देंगे। देखिए, आज के लिए इतना ही था गाइस। बाय बाय। मेरे चैनल